गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड 2 दिन से मैं वीडियो मतलब 2 दिन के अपडेट देने हैं अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी देर हो चुकी है एक्चुअली तो अपडेट डालना जरूरी है लेकिन टाइम टाइम ही नहीं मिल रहा है। मैं शॉर्ट फॉर्म में मेरे इंस्टा अकाउंट पे अपडेट डाल रहा हूँ सभी ट्रेड्स के। एक अकाउंट के पर्टिकुलरली 100 के वाले। तो उधर देख सकते हो मार्को बुल्स करके इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो देख सकते हैं ये जो अकाउंट है। तो पिछली बार जो अपडेट दिया था उसमें ये था कि ये 100 के का अकाउंट तभी 4.3% अप था, तो उसमें से 1.7% प्रॉफिट बाकी था अभी। फिलहाल तो उस दिन में देख सकते हो। ट्रेड हिस्ट्री दिखाओ भाई। तो हाँ, हाँ तो ये ट्रेड है जो मैंने 5 तारीख को लिया था बेसिकली कल। आज 6 तारीख है। बाय साइड का तो चार्ट पे दिखा दे। तो ये ट्रेड था जिसने जो अकाउंट मेरा 4.3% अब था वो फेज 1 पास हो गई, फेज 100 के की। तो ऑफिशियली मतलब फेज 1 पास हो गई 100 के की। तो इसमें $1,000 का रिस्क लिया था और ये मतलब ये टारगेट लिया। तो फेज 1 पास हो गई $700 प्रॉफिट के साथ। और उसी दिन मतलब तुरंत अकाउंट में फेज 2 भी मिल गई तुरंत। तो 5 तारीख को ही फेज 2 मिल गई। कंसिस्टेंसी देख सकते हो 34.86, मतलब 35% के नीचे रखनी होती है इसे। तो फेज 2 अकाउंट मिल गया। और ये अभी तो 5 तारीख की हिस्ट्री दिखाती थी कल से बेसिकली। मतलब ये चाहता हूँ कि मतलब हर अकाउंट का अपडेट देता रहूँ। लेकिन अगर ज़्यादा ट्रेड्स हो गए तो बाद में अपडेट देना थोड़ा मुश्किल है। मतलब सीधा सीधा बताना पड़ेगा कि अकाउंट अभी यहाँ पे है। तो फेज 2 उसी दिन मिल गई, मतलब कल ही 5 तारीख को। तो फेज 2 में मैंने पहला ट्रेड लिया जो सेल का गोल में। तो वो यहाँ पे था। मैंने रेजिस्टेंस है यहाँ पे शॉर्ट कर क्या, जैसे मेरी स्ट्रैटेजी है मतलब एक्सट्रीम पॉइंट पे मार्केट रिवर्स होता है तो वहाँ से मैं करता हूँ कि रिवर्सल कैप्चर करूँ। तो यहाँ पे मैंने 1% का रिस्क लिया था। तो $1,000 यहाँ में लॉस हो गया। फिर बाद में मार्केट साइडवेज रह गया। और पहला ही स्टॉप लॉस गया 1% का। तो दूसरा ट्रेड मैंने थोड़ा देर रुक के लिया बाय साइड। तो यहाँ पे था ट्रेड वो बाय साइड का। मार्केट जब यहाँ पे मतलब एक्चुअली मेरा एंट्री पॉइंट यहीं पे था इसी कैंडल पे। लेकिन मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं की, मतलब कंफर्मेशन नहीं लग रहा था इसलिए। तो उसने टारगेट दे दिया। फिर मैंने फिर दोबारा इधर आया दोबारा ऊपर गया लेकिन इधर भी नहीं ली। लेकिन तीसरी बार मैंने एंट्री ले ली और तीसरी बार उसने मतलब बहुत फास्ट एसेल मार दिया। तो यहाँ तक गया और वो फिर से ऊपर गया। ठीक है कोई बात नहीं, $400 का इसमें लॉस हो गया। फिर मैंने एक एक ट्रेड ली। ये ट्रेड मैंने एक्चुअली फोमो में ले लिए, मतलब अब समझ आ रहा है क्योंकि इतना मार्केट जब मार्केट इतना स्ट्रेच होता है तो मतलब बेसिकली कोई भी नहीं यहाँ पे बाय करेगा भाई। मैंने कैसे कर लिया मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे बाय करके स्टॉप लॉस इधर का रखा। मैंने ये सोचा कि मार्केट बुलिश है, मतलब नीचे आएगा ही नहीं, सीधा सीधा जाएगा, ऐसे सोचा होगा शायद। लेकिन ठीक है, तो मार्केट ने सिर्फ मुझे निकाल दिया यहाँ से और ऊपर चला गया फिर से। मतलब फर्स्ट ट्रेड में मैंने $1,000 का लॉस किया, फिर 400, फिर 900, मतलब ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे $2,300 के लॉस में था इस 3 ट्रेड में फेज 2 में पहले ही दिन, मतलब 2.5% के डाउन में। लेकिन बाद में मैंने ये जो ट्रेड लिया है 5 तारीख को शॉर्ट का। तो यहाँ पे है वो। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया फिर से $1,000 की रिस्क लिया। और टारगेट 1:2 प्लस था मतलब एक्चुअली। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया और अच्छा खासा होल्ड किया। यहाँ पे मुझे एक्चुअली मेरा टारगेट ये इधर रखा था मैंने, जैसे कि मतलब यहाँ पे अगर आ जाता तो मार्केट मेरा जो टोटल लॉस था 2.3% इन दिस 3 ट्रेड्स, तो वो रिकवर हो जाता ये इधर ही इस ट्रेड में। लेकिन मैंने इधर जब मार्केट इधर था तो मैंने सोचा कि मतलब सेलिंग आ रही है तो ज़्यादा आएगी, इधर तक आएगी तो मुझे डेली का मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी मिल के जाएगा, लॉस भी कवर हो जाएगा। तो मतलब एक्चुअली लॉजिक था कि मार्केट रिवर्स मतलब यहाँ से फॉल आ सकता है। तो मैंने मतलब शॉर्ट किया और यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, मतलब टारगेट रखा था लेकिन टारगेट पे एग्जिट नहीं किया। फिर मार्केट रिवर्स होने लगा तो मैंने इधर एग्जिट कर दिया। और 1600 का प्रॉफिट बुक किया, जबकि मुझे 2300 का प्रॉफिट 2000 मतलब 2.5% का प्रॉफिट इसमें मुझे रनिंग चल रहा था इधर कहीं। तो कोई बात नहीं, मतलब $700 का लॉस रह गया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो यार कल करते हैं, मतलब इतना तो कल कर सकते हैं। अच्छा खासा तो रिकवर हो गया। फिर बाद में मैंने देख सकते हैं एक कल का है 5 तारीख का। फिर आज जो स्टार्टिंग में ये बाद में लिया है, उससे पहले मैंने 100 के दूसरे अकाउंट में ट्रेड लिया जो कि 3% अप था कल, नहीं परसों 3% अप था। तो ये अकाउंट, एक मिनट, ये वो अकाउंट है। तो उसमें मैंने क्या किया,
5 तारीख वो 3-4 ट्रेड है यार। 5 तारीख के अपडेट मैंने दिए थे शायद। ठीक है, ये अभी मैंने मार्क नहीं किया, लेकिन मैं शॉर्ट में बताता हूँ। जो जीबीपी में मैंने एक ट्रेड लिया था, और उसमें जीबीपी का पेयर जीबीपी, अबे यार ये ट्रेड बहुत मजेदार है यार। मैंने काश मतलब इसमें कंसिस्टेंसी ना होती तो मैं आज क्या ही मार प्रॉफिट बना था। इधर मैंने बाय किया था इधर, और मैंने मतलब पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हायर टाइम फ्रेम पे इधर ऑर्डर ब्लॉक है और इधर से बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इधर का स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लिया और 1:2 प्रॉफिट बुक कर दिया। यहाँ पे ये देख सकते हो, जो $1400 का प्रॉफिट जीबीपी यूएसडी में। तो फिर 1.4% इसमें प्रॉफिट हो गया। मतलब ये जो अकाउंट 3% अप था, वो 4.5% अप हो गया अभी। फिर फिर $400 का लॉस इसमें, तो 4% अप रह गया। और फिर मैंने एक और ट्रेड ली गोल्ड गोल्ड में बाय साइड, उसमें $1100 का प्रॉफिट 5 तारीख को। तो ये कहाँ पे थी, गोल्ड में देखना पड़ेगा। 5 तारीख को गोल्ड में बाय की ट्रेड अभी नहीं, एग्जैक्टली देखना पड़ेगा। ठीक है, तो गोल्ड में $1100 का प्रॉफिट बनाया, तो अकाउंट मतलब 4.3% प्रॉफिट में था यहाँ इस पॉइंट तक, कल 5 तारीख को। फिर मैंने आज सुबह 6 तारीख को मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया। तो फिर $1000 का रिस्क लिया। हाँ, $1000 का। और मुझे $700 बनाने थे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाए थे $700 टू पास 100 के फेज 1। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन थी, मुझे $700 बनाने थे। मतलब यहाँ तक मेरा 100 के का एक फेज 1 अकाउंट पास हो गया है। फिर फेज 2 में इधर मेरे 4 ट्रेड्स हो गए हैं, और अभी दूसरा डे है। तो इधर दूसरा अकाउंट है 100 के का, तो अकाउंट बी। बेसिकली मैंने उन्हें नाम दिए हैं, मतलब पहले जो पास हुआ है वो अकाउंट ए, और जो बाद में पास हुआ है वो अकाउंट बी। तो बी अकाउंट का टारगेट कंप्लीट हो गया फेज 1 का। और यहाँ पे हाँ, तो फिर मुझे यहाँ पे ही आज ही फेज 2 का अकाउंट भी मिल गया। तो फेज 2 के अकाउंट में मैंने 1% रिस्क के साथ यहाँ पे शॉर्ट किया है दोनों अकाउंट में। तो उसमें से जो अकाउंट ए है वो मैंने 1:2 के लिए होल्ड किया, लेकिन अकाउंट बी में मैंने जल्दी 1:1 का ट्रेड लिया, मतलब बुक कर दिया जल्दी। और तो फेज 2 वाला अकाउंट मेरा दिखाता हूँ मैं ट्रेड बेसिकली, रुको। तो ये फेज 1 है, तो फेज 2 मिल गया। हाँ, तो फेज 2 का ये ट्रेड से जो मैंने 5 तारीख को लिए, जो ये 3 स्टॉप लॉस गए, फिर बाद में एक टारगेट। ये ट्रेड दिखाता हूँ मैं फेज 1 वाले। हाँ, फेज 2 वाले। तो यहाँ पे मैंने पहला ट्रेड लिया फेज 2 का, तो उधर 1% का लॉस लिया। फिर मैंने यहाँ पे बाय किया था, इधर भी स्टॉप लॉस गया, और फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस गया। फिर यहाँ पे टारगेट गया। तो ये फेज 2 के अकाउंट ए के फेज 2 के ट्रेड से। अभी यार कंफ्यूजन हो रहा है बहुत। क्या करता हूँ ना, मतलब एक ही अकाउंट का अपडेट देता हूँ आगे से, मतलब तो समझ ही आएगा ट्रेड एक्सप्लेनेशन में। क्योंकि मेरे ट्रेड्स अलग अलग हो रहे हैं अभी अकाउंट, बाकी अकाउंट पे। और मैंने 50K के अकाउंट पे भी कल ट्रेड लिया था, वो तो शॉर्ट में ही दिखाऊंगा अभी। तो 50K के अकाउंट, जो एक अकाउंट 1.5% डाउन था, वो अभी 0.4% अप है। और दूसरा जो 3.5% डाउन था, वो अभी 1.5% डाउन है। मतलब 2-2% का प्रॉफिट इसमें बनाया है 5 तारीख को कल। तो हाँ, तो $800 का प्रॉफिट तो ठीक है। तो ये जो फेज 2 का अकाउंट है, ए वाला, तो ये अभी 1.2% अप है। तो आज इसमें मैंने $900 का प्रॉफिट किया है। और ट्रेड्स जो है यही है यार, मैंने मार्क करके रखे हैं, क्योंकि मतलब एक्सप्लेन करना बहुत हार्ड है। एक दिन का एक्सप्लेन करना इजी जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे से मैं ट्राई करूंगा कि अगर ज़्यादा ट्रेड्स हो गए तो मैं उसी दिन एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि ज़्यादा लोड ना आए फिर बाद में। और ये ट्रेड था जो मैंने यहाँ यहाँ तक, मतलब मेरे पास 200K के फेज 2 अकाउंट थे। तो मैंने दोनों में 1% के साथ शॉर्ट किया, और एक जल्दी बुक किया, एक को 1:2 के लिए होल्ड किया। तो 1:2 वाला अकाउंट जो होल्ड किया वो 1.2% अप है अभी फेज 2 में। और ये देखो स्टेज 2। एंड जो दूसरा अकाउंट है, जो आज ही मतलब फेज 1 पास हुआ है उसका, तो वो उसमें 2% अप है अभी, 2.1%। तो इसमें दो ट्रेड लिए थे। ये जो शॉर्ट लिया था यहाँ पे, तो 1:1 बुक किया। और फिर यहाँ पे ऊपर जा रहा था मार्केट उधर, सो 1:1 के साथ, मतलब यहाँ पे $1000 रिस्क किया, जो प्रॉफिट इधर बनाया था वो रिस्क किया, और 1:1 प्रॉफिट बुक किया। तो ये 100K का फेज 2 अकाउंट 2% अप चला गया अभी।
जो आज ही मतलब फेज 1 पास हुई और आज ही 2% अब गए, तो ठीक है, अच्छा खासा मतलब विनिंग स्ट्रीक बेसिकली चल रही है। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, मैं ट्राई करूँगा कि मतलब आगे से थोड़ा केयरफुल रहूँ, क्योंकि ऐसा मतलब बहुत बार हुआ है मेरे साथ कि जब कंटिन्यूसली टारगेट जाते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, मतलब हर किसी के साथ होता है, तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाता है और गलत डिसीजन ले लेते हैं, और एक गलत डिसीजन फिर बाद में लूजिंग स्ट्रिक का रीज़न बन जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी फिलहाल तो अकाउंट मतलब फेज 2 चालू है। तो देखते हैं आगे। और रियल अकाउंट का मेरा सीन है, देखते हैं क्या कर सकते हैं उसके बारे में।